मेरे प्यारे विपक्ष साधकों, साधिकाओं, ये सचमुच बहुत धन्यता का अवसर होता है जबकि कहीं कोई तपोभूमि की स्थापना होती है। बीमार आदमियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि कहीं चिकित्सालय का निर्माण होता है, किसी औषधालय का निर्माण होता है। भूखे आदमियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि कहीं फ्री भोजन बटने वाली भोजनशाला का निर्माण होता है। प्यासे के लिए सौभाग्य की बात होती है कि कहीं प्याऊ का निर्माण होता है। उससे भी कहीं बड़े सौभाग्य की बात होती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों में से पिसते हुए लोगों के लिए दुखों से पार होने की, दुखों से मुक्त होने की कोई विद्या सिखाने वाली तपोभूमि का निर्माण होता है, उसकी स्थापना होती है। किसी भूखे आदमी को भोजन का दान देना बड़े पुण्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। किसी प्यासे आदमी को पानी का दान देना बहुत बड़े पुण्य की बात है। किसी नंगे आदमी को कपड़े का दान देना, वस्त्र का दान देना बड़े पुण्य की बात है। किसी रोगी आदमी को औषधि का दान देना बहुत बड़े पुण्य की बात है। जिसके सिर पर कोई छत नहीं, ऐसे किसी को घर का दान देना बहुत बड़े पुण्य की बात है। लेकिन उससे भी एक और बड़े पुण्य की बात यह है कि आदमी के पास भोजन भी है, पानी भी है, वस्त्र भी है, औषधि भी है, घर भी है, सुख संपदा भी है, पर चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। जब देखो तब व्याकुल रहता है, जब देखो तब व्याकुल रहता है। कभी इस बात को लेकर व्याकुल हुआ, कभी उस बात को लेकर व्याकुल हुआ, व्याकुल ही व्याकुल। न दिन में चैन पड़ती है, न रात को नींद आती है। क्या हालत बना है। जिसे देखो वही दुखियारा, जिसे देखो वही दुखियारा। अरे जो बेचारे अभाव में हैं, जो तो अभाव के कारण दुखियारे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। पर जिनको कोई अभाव नहीं है, उन्हें भी तो देखते हैं, कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं। तो भाई क्यों दुखी हैं? और क्या इस दुख के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? सारे जीवन यही दुख में ही बीत जाएगा। क्यों दुखी है? गहराई से जानने की कोशिश करें तो बात समझ में आएगी कि मन में कोई न कोई विकार जगाया कि व्याकुल हुआ। विकार जगाते ही व्याकुल होगा, देर नहीं लगती। क्रोध जगाए कि द्वेष जगाए कि ईर्ष्या जगाए कि मात्सर्य जगाए कि अहंकार जगाए कि वासना जगाए, कोई विकार जगा ले, मन की समता खो देगा, मन का संतुलन खो देगा, मन की शांति खो देगा, मन का सुख खो देगा। और स्वभाव ऐसा बना लिया, ऐसे स्वभाव शिकंजे में जकड़ गए कि जब देखो तब कोई न कोई विकार जगा रहे हैं, कोई न कोई विकार जगा रहे हैं। कुछ अच्छा लगा तो राग जगाया, कुछ बुरा लगा तो द्वेष जगाया, राग जगाया, द्वेष जगाया। और इन दोनों की संतान
कितने प्रकार के विकार जगाए, कितने प्रकार के विकार जगाए, और जगाते ही जाते हैं, रुकते नहीं। कितने लंबे समय तक जगाते ही जाएं, जगाते ही जाएं। कोई जरा सी अनचाही बात हो गई, कोई मनचाही बात नहीं हो पाई, उसमें अड़चन आ गई। किसी ने हमें ऐसा कोई शब्द कह दिया जो हमें अप्रिय लगा, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो हमें अप्रिय लगा, तो लगा चिड़चिड़ाने, लगा चिड़चिड़ाने, लगा गांठें बांधने, लगा तनाव पैदा करने, लगा विकार जगाने। क्रोध ही क्रोध, द्वेष ही द्वेष, दुर्भावना ही दुर्भावना। होश नहीं है कि मैं क्या करने लगा। किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरे मनचाही काम के होने में बाधा पैदा की, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। मुझे सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए ऐसा काम करता है। लेकिन उससे बड़ा मित्र शत्रु तो मैं हूं अपना, उससे बड़ा दुश्मन तो मैं हूं अपना। वो चाहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, और मैं कहता हूं जरूर दुखी होऊंगा और खूब दुखी होऊंगा। तू तो एक बार मेरा अपमान करता है ना, तो तू तो चाहता है एक बार दुखी हो, मैं एक बार नहीं दुखी होऊंगा, होता ही जाऊंगा। घंटों दुखी रहूंगा, दिनों दुखी रहूंगा, महीनों दुखी रहूंगा, वर्षों दुखी रहूंगा। उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया, तो कौन जिम्मेदार भाई? हमारे दुखों का कौन जिम्मेदार? कभी भीतर देखते नहीं, हम करने क्या लगे? हम किसी के प्रति द्वेष जगा करके ये समझते हैं कि उसका बुरा हो जाएगा। उसका बुरा तो होगा कि नहीं होगा कौन जाने, अपना बुरा तो होने लगा, तत्काल होने लगा, देखने लगे। द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, क्रोध जगाया, कुछ भी जगाया, एकदम व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। ये कुदरत का कानून है, ये निसर्ग के नियम है, विश्व का विधान है, ये रीत है, किसी का लिहाज नहीं करती। जो विकार जगा ले तुरंत दंड मिलेगा, देर नहीं लगती, तुरंत दंड मिलेगा। विकारों से दूर हो जाए, चित्त को विकार विमुक्त कर दे, तो अपने आप भीतर मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है। तो ये प्रकृति हमें पुरस्कार देने लगती है, तुरंत पुरस्कार देती है। जहाँ चित्त निर्मल हुआ, मैत्री जागी, करुणा जागी, इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है। विपश्यना करने वाले हो ना, किसी ने एक शिविर किया होगा, किसी ने एक से ज्यादा किया होगा, कोई लगातार सुबह शाम बैठता होगा, कोई न बैठता होगा, फिर भी इतनी बात तो समझ में आई कि भाई जब जब विकार जगाता हूं तो उस विकार का आक्रमण सबसे पहले मुझ पर होता है। मेरे ही जगाए हुए विकार से मैं आहत होता हूं, मैं अपने हानि करता हूं, अपने आप को दुखी बनाता हूं। साधना करते 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 ये बात खूब समझ में आनी चाहिए, आने ही लगती है। और देख, मैंने विकार नहीं जगाया, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने कोई अनचाहा काम कर दिया, किसी ने मनचाहा काम नहीं होने दिया, कोई आदमी हम पर हमें खरी खोटी कहता है, हमारी निंदा करता है, कहीं जाके हमारी चुगली करता है, या और किसी प्रकार से हमारा अनिष्ट करता है। विपश्यना में पकने लगेगा तो उसके प्रति क्रोध नहीं जागेगा, करुणा जागेगी। अरे रोगी आदमी है, अबोध है, होश नहीं है, क्या कर रहा है? वो मुझे गालियां दे करके, मेरा अपमान करके, मेरी चुगली खाकर, मेरी निंदा करके कर क्या रहा है? अपने भीतर क्रोध जगा रहा है।
हो नहीं सकता कि क्रोध भी नहीं जगाए और हमारा अपमान भी करे, हमारी कोई बुराई भी करे और भीतर विकार न जगाए। मैंने बार बार देखा है, जब मैं किसी की बुराई करता हूँ, किसी की निंदा करता हूँ, किसी का अपमान करता हूँ, तो भीतर क्रोध जागता ही है। विपश्यना करने वाले है ना, तो खूब समझेंगे, क्रोध जागता ही है। और ये भी देखा कि क्रोध जागते ही व्याकुल हो जाता हूँ। जिसके प्रति क्रोध जगाता हूँ उसकी तो हानि हो न हो, मेरी हानि तो होने लगी। ऐसा बार बार देखता है तो बात समझ में आती है, ये व्यक्ति क्रोध जगा रहा है, अरे तो अपनी हानि कर रहा है, बड़ा व्याकुल है, ये व्यक्ति बड़ा व्याकुल है। इस व्याकुल व्यक्ति की व्याकुलता दूर करने के लिए मुझे मैसेज जगानी चाहिए। वो जल रहा है क्रोध के मारे, उस पर पेट्रोल कैसे फेंकूं, उस पर और आग कैसे फेंकूं, शीतल जल फेंकूं। अरे बेचारा दुखी है, दुख के बाहर निकल जाएगा, क्रोध के बाहर निकल जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। तो समझो विपश्यना में पकने लगे और तब होश आएगा कि देख मेरी पुरानी आदत क्या थी, अनचाही बात होते ही विकार जगाया करता था, क्रोध जगाता था, द्वेष जगाता था, दुर्भावना जगाता था और व्याकुल होता था, अपने आप को व्याकुल बनाता था। अरे दिन भर यही होता था, अनचाही बातें होती ही रहती और मैं अपने आप को व्याकुल बनाते रहता विकार जगह जगह तक। अब इस विपश्यना से देख पहले से परिवर्तन आने लगा, पहले जैसा नहीं रहा। अब तो बहुत कम बार क्रोध जगाता हूँ, बहुत कम बार विकार जगाता हूँ, और जगाता भी हूँ तो देर तक नहीं रहता, निकल जाता है। तो बहुत देर तक व्याकुल नहीं रहता, मेरी व्याकुलता निकल जाती है। अरे कैसी कल्याणकारी विद्या मिल गई, जहाँ जीवन व्याकुलता ही व्याकुलता से भरा हुआ, दुख ही दुख से भरा हुआ, अपनी नादानी की वजह से, अपनी बेहोशी की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से व्याकुलता ही व्याकुलता जगा रहे थे, दुख ही दुख जगा रहे थे। विकार पर विकार जगाए और व्याकुल हुए, विकार पर विकार जगाए व्याकुल हुए, यही करते थे। अब देख थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। तो क्यों आने लगा? ओ इस विपश्यना की वजह से आने लगा, उपदेशों से नहीं। अरे उपदेश तो बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, उपदेश पर उपदेश, उपदेश पर उपदेश, न जाने कितने सुने, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे के वैसे जब तक ऐसे किसी धर्म कक्ष में बैठे हैं तब तक उपदेश बड़े अच्छे लगे, बाहर जाते वैसे के वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और विपश्यना करने लगे तो फर्क पड़ने लगा। तो भाई ये तो औषधि है, औषधि है जो रोग को दूर करती है। हमारा भी रोग दूर हुआ ना, थोड़ा थोड़ा ही हुआ पर हुआ, शुरू तो हुआ, औषधि मिली हमें, तब मन में ये भाव जागेगा ही, अरे ऐसी औषधि तो सबको मिले रे, सबको मिले रे। सब तो रोगी हैं, सब तो व्याकुल हैं, सब दुखियारे हैं, क्योंकि सब विकार जगाते हैं। जब देखो तब विकार जगाया, जब देखो तब विकार जगाया और व्याकुल हुए, विकार जगाया व्याकुल हुए। संसार के इन दुखियारे लोगों को ये कल्याणकारी विद्या मिल जाए, अरे इससे बड़ा कल्याण किसी का क्या होगा। मैं किसी भूखे को रोटी देता हूँ, रोटी का दान देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, जरूर देना चाहिए। लेकिन देखता हूँ दूसरे दिन फिर भूखा हो गया, फिर भूखा हो गया। किसी प्यासे को पानी का दान देता हूँ, जरूर देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पुण्य है। कुछ समय के बाद फिर कैसा हो गया। किसी नंगे को कपड़ा देता हूँ तन ढकने के लिए, कुछ महीनों चला, फट गए कपड़े, फिर नंगा हो गया। किसी रोगी को औषधि देता हूँ, उस रोग से मुक्त हुआ, कोई और रोग लग गया, या वही रोग फिर लग गया।
ये सब दान बड़े अच्छे दान है, देने चाहिए। लेकिन धर्म का दान मिल जाए किसी को, अरे तो जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाए। न जाने कितने जन्मों से इस भव चक्र में पिसे जा रहे हैं, जन्मते हैं, जन्म भर ये अनचाही हो गई, वो मनचाही नहीं हुई, अनचाही हो गई, वो मनचाही नहीं हुई, वो कामना पूरी नहीं हुई, वो तृष्णा पूरी नहीं हुई। सारा का सारा जीवन दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी, न जाने कब से, गिनती नहीं कितने जन्मों से चला रहा। ऐसे जन्म जन्म के दुखों से बाहर निकलने को कोई विद्या मिल जाए, अरे इस बात का कोई मुकाबला है, इस दान का कोई मुकाबला है। ऐसी विद्या मिल जाए जो इसी जीवन को सुखी बना दे। बेकार नहीं जागेंगे, बेकार नहीं जागेंगे, दुख नहीं जागेगा। चाहे जितनी अनचाही बात हो, चाहे जितनी मनचाही बात ना हो, हम मुस्कुराएंगे, हम नहीं व्याकुल होते। क्यों नहीं व्याकुल होते? हम विपक्षी हो गए, हमने अपने मानस का स्वभाव बदल लिया। वो स्वभाव जो जरा सा प्रिय लगते ही राग जगाने वाला था, जरा सा अप्रिय लगते ही द्वेष जगाने वाला था, अब वो स्वभाव बदल लिया तो सुखी हुए। अरे ऐसा सुख सबको मिले कि धर्म का दान सबको मिले। इसलिए कहता हूं कि जहां कोई इस तरह की तपोभूमि की स्थापना होती है तो बहुत बड़े लोक मंगल का काम होता है, बहुत बड़े जन कल्याण का काम होता है। जन कल्याण के वो सारे काम होते रहने चाहिए, आवश्यक हैं, पर इसका अपना महत्व है। गांव गांव में जैसी स्कूलें होती हैं, पाठशालाएं होती हैं, नहीं तो निरक्षर रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, सारे जीवन भर अनपढ़ रहेगा, तो कैसे अच्छा जीवन जी पाएगा? तो गांव गांव में पाठशाला होनी चाहिए, गांव गांव में कोई अस्पताल होनी चाहिए, कोई चिकित्सालय होना चाहिए। तरह तरह के रोग होते हैं लोगों को, तो अपना इलाज कराएं कहीं जाकर के, अच्छे चिकित्सक के बाद इलाज कराएं, होनी चाहिए। गांव गांव में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई व्यायामशाला होनी चाहिए, कोई आसन प्राणायाम सिखाने का आश्रम होना चाहिए, और किसी प्रकार की कसरत करने का कोई आश्रम होना चाहिए, कोई सुविधा होनी चाहिए। अरे इसी प्रकार गांव गांव में अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को सबल रखने के लिए, निरोगा रखने के लिए इस तरह की तपोभूमियां होनी चाहिए, और होंगे। एक समय था जब भारत दुनिया का विश्व गुरु था। किस बात को लेकर विश्व गुरु था? इसी अध्यात्म को लेकर विश्व गुरु था। इसी भारत से सारी दुनिया में विपश्यना फैली। यहाँ से जो लोग गए, धर्म दूत बनकर गए, धर्म के प्रचारक बनकर के गए, वो कोरा उपदेश देने नहीं गए। वो एक समय था जब कोरे उपदेशों को अच्छा नहीं मानते थे। अरे उपदेश तो रोज सुनते हैं, चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, रोज सुनते हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल जाता है। सुनते ही कहेंगे बहुत अच्छा, साधु साधु साधु, आज तो बड़ा अच्छी बात कही आपने, आज तो बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, आज तो खूब धर्म समझ में आया। फिर वैसे के वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ा। तो एक युग ऐसा आया भारत में कि कोई बातें नहीं, उपदेश देने चाहिए, धर्म समझाना चाहिए, पर उसके साथ साथ धर्म कैसे धारण करना चाहिए वो सिखाओ। वो नहीं सिखाते हो तो लोगों को धोखे में रखते हो। जो आदमी केवल धर्म की चर्चा करता है और धर्म न धारण खुद करता है, न लोगों को धर्म धारण करना सिखाता है, धोखे में रखता है। बोलने वाला ये बोल के खुश होता है कि आज मैंने देखो कितनी अच्छी धर्म की बात कह दी, आज मैंने कितना बड़ा कल्याण कर दिया लोगों का, इनको धर्म समझा दिया। सुनने वाला इस नशे में कि मेरा क्या कहना, आज तो इतनी बढ़िया धर्म की बात सुनकर आया, आज तो इतनी बढ़िया धर्म की बात सुनकर आया। बोलने वाले को बोलने का व्यसन लग गया, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। भारत का रोग है, बहुत पुराना रोग है,
सुनने वालों को सुनने का व्यसन लग गया, सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, सारा जीवन सुने ही जा रहे हैं। बोलने वाला बोले जा रहा है, सुनने वाला सुने जा रहा है। न बोलने वाले को इस बात की चिंता है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन में उतर रहा है कि नहीं, वैसा मैं कर रहा हूँ कि नहीं। न सुनने वालों को इस बात की चिंता है कि हमें जो सुना है वो जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं। जब ऐसा होने लगता है कि खाली बोलना, खाली सुनना, खाली बोलना, खाली सुनना, तब समझना चाहिए कि समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ गया। इतना बड़ा दुर्भाग्य आ गया कि इसके बाहर कैसे निकले। मनोरंजन हो गया, सुबह सुबह टीवी खोल ली, जरा मन घबराया कोई टीवी खोल लिए, कोई सिनेमा में चले गए, कोई नाच घर में चले गए, मनोरंजन कर लिया, तो थोड़ी देर भूल गए, अपना गम गलत कर लिया। कोई और गया गुजरा है तो कहीं जाकर के पैक पी लिया, गम गलत हो गया, मनोरंजन हो गया। धर्म भी मनोरंजन हो गया। घंटे भर गए, इस गुरु महाराज का प्रवचन सुन लिया, उस मौलवी जी का सुन लिया, उस पादरी जी का सुन लिया, उस पंडित जी का सुन लिया, उस मुनि महाराज का सुन लिया, बहुत बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मनोरंजन हुआ, किया गया तुम। बोलने वाले ने क्या किया, सुनने वाले ने क्या किया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का कि जिस देश में धर्म की चर्चा होती है और धर्म धारण करने का कोई उपाय नहीं सिखाया जाता, समझो उस देश की उन्नति होने में बहुत बड़ी बाधा आ गई। कभी इस देश की इतनी बड़ी उन्नति हुई कि सारे विश्व का शिरमोर बना, इसलिए बना पूरा उपदेश नहीं। जहाँ गए, मैं जानता हूँ ब्रह्म देश में गए लोग यहाँ से, और वहाँ के लोगों को जाकर कहते, ऐ बर्मा के लोगों, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। वो लोग कहते बहुत अच्छा महाराज, आपने बहुत अच्छा कहा। ये तो हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं। अरे कैसे नहीं करनी चाहिए। शराब पीने वाला जानता है शराब नहीं पीनी चाहिए, पर क्या करे बेचारा, समय आता पी लेता है ना। जुआ खेलने वाला जानता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, समय आता खेल ही लेता है ना। विचार करने वाला जानता है विचार नहीं करना चाहिए, समय आता कर ही लेता है। हर बुरा काम करने वाला आदमी भीतर से जानता है ये काम अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है ना, और उपदेश सुनता है। उपदेश की कमी नहीं, उपदेश सुने जा रहा है, दुष्कर्म किए जा रहा है। अरे इससे बढ़कर दुर्भाग्य की क्या बात होगी, क्या बात होगी। आदमी प्यासा है, कंठ सूख रहा है उसके प्यास के मारे, और पानी की चर्चा करता है, खूब पानी की बढ़ाई सुनता है। पानी पियोगे प्यास एकदम बुझ जाएगी, पानी पियोगे एकदम प्यास बुझ जाएगी। बोलने वाला भी प्यासा है, बोले जा रहा है पानी पियो प्यास बुझ जाएगी। सुनने वाले भी प्यासे हैं, पानी पियो प्यास बुझ जाएगी, कोई नहीं पीता। दुर्भाग्य की बात है, उससे बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि धर्म की चर्चा करते, केवल बुद्धि विलास के लिए धर्म है, केवल वाणी विलास के लिए धर्म है। जिस दिन देश में ऐसी तपोभूमियां बननी शुरू हो जाएंगी, और बनेगी, फिर समय आया है। एक समय था गांव गांव में ऐसी तपोभूमियां हुआ करती थी, फिर समय आया है सारे देश में ऐसी तपोभूमियां होगी। आवश्यक बात है, जैसे पाठशाला आवश्यक है, जैसे कोई चिकित्सालय आवश्यक है, व्यायामशाला आवश्यक है, उससे भी कहीं आवश्यक हर गांव में एक तपोभूमि आवश्यक है। वहां जाके लोग सीखें कि हम धर्म कैसे धारण करें, जो काम नहीं करना चाहिए उसको कैसे नहीं करें, मन को कैसे वश में करें। मन ही वश में नहीं है तो हम बुरा काम करने से कैसे बचेंगे, मन ही वश में नहीं है तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे। उस तपोभूमि में जाके सीखेगा मन को इस प्रकार वश में किया जा सकता है। जैसे कसरत करने के लिए किसी व्यायामशाला जाके सीखता है, ऐसे कसरत की जाती है। कहीं जाकर के आसन प्राणायाम करना सीखता है, ऐसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ये आसन किया जाता है, ये प्राणायाम किया जाता है। ठीक इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए, मन को दृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए, निरोगा बनाने के लिए इस तरह से ये काम करना होता है। आओ यहाँ सीखो, करो, भाग्य खुल जाए, एक एक व्यक्ति का भाग्य खुल जाए, सारे समाज का भाग्य खुल जाए, सारे देश का भाग्य खुल जाए, सारे विश्व का भाग्य खुल जाए, सारे मानव जाति का भाग्य खुल जाए। अरे और दुखों से इतने व्याकुल नहीं हो,
भूख की व्याकुलता कितनी होती है समझता हूँ, प्यास की व्याकुलता कितनी होती है समझता हूँ, रोग की व्याकुलता कितनी होती है समझता हूँ, पर ये भी समझता हूँ कि इस विकारों की व्याकुलता के सामने वो व्याकुलता कुछ नहीं है रे। वो व्याकुलता तो किसी को होती है, किसी को नहीं भी होती। ये व्याकुलता तो सबको होती है। जिसको देखो वो व्याकुल है, जिसको देखो विकार जगाया जा रहा है, व्याकुल हुए जा रहा है। बेचारा समझता ही नहीं कि मैं क्यों व्याकुल हुए जा रहा हूँ। अपने व्याकुलता का कारण कहीं बाहर देखता है। उसने ऐसा कह दिया ना इसलिए व्याकुल हूँ, उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए व्याकुल हूँ, वो मेरी मनचाही बात नहीं हो ना इसलिए व्याकुल हूँ, ये अनचाही बात होगा ना इसलिए व्याकुल हूँ। बाहर 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 मेरे कारण, मेरे दुखों का कारण बाहर बाहर। तो बाहर की बातों को कैसे ठीक करूँ, बाहर की बातों को कैसे सुधारूं? अरे तेरे दुखों का कारण तेरे भीतर भाई। बाहर चाहे जो घटना घटती, तू नहीं विकार जगाता तो व्याकुल नहीं होता, कदापि नहीं होता। विकार जगाया इसलिए व्याकुल हुआ। ये तपोभूमियां ये बात सिखाएगी लोगों को, अनुभूतियों से सिखाएगी। करके देख, यहाँ आकर के आंख बंद करके देखेगा, कोई बात पुरानी याद आई, उसने अपमान किया था, ये कहता क्रोध आया भीतर, झट देखेगा व्याकुल हुआ ना, हुआ व्याकुल। किसी के प्रति द्वेष जागा, हुआ व्याकुल। भीतर भय जागा, हुआ व्याकुल। अहंकार जागा, हुआ व्याकुल। खूब समझ में आने लगेगा, अनुभूतियों से समझ में आने लगेगा, और अनुभूतियों से समझ में आने लगेगा तो उसके बाहर निकलने का काम शुरू हो जाएगा। गलती से आदमी आग पर हाथ धर दे, समझ गया जलाती है, 2 बार धरा, समझ गया जलाती है, 4 बार 5 बार, फिर होश आ जाएगा, अरे बाबा ये तो जलाती है, इस पर हाथ कैसे रखें। ठीक इसी प्रकार होश जागने लगता है। भीतर देखने की ये विद्या सीखे तो होश जागने लगता है। जलाती है ना, ये क्रोध की अग्नि कितने जलाती है, मुझे जलाती है। ये द्वेष की अग्नि मुझे जलाती है, ईर्ष्या की अग्नि मुझे जलाती है, राग की अग्नि मुझे जलाती है। अरे जलाती है रे, अरे बहुत जलाती है रे। तो जगाना बंद कर देगा, विकारों को जगाना बंद कर देगा। कौन जलना चाहेगा? समय लगेगा, लेकिन बात तो शुरू हुई। 10 बार गलती से विकार जगाया, व्याकुल हुआ, 1 बार तो बचा, फिर 2 बार तो बचा, फिर 10 बार तो बचा, यही बचेगा। कैसे बचा? उपदेशों से कोई नहीं बचा आज तक। ये ऊपरी ऊपरी मानस को 1000 धोखे में रखते हैं, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है मानस का, बाकी सारा का सारा अंदर का मानस ये का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रति क्षण विकारों से व्याकुल है, प्रति क्षण विकारों से व्याकुल है। अरे वो नहीं बदला तो ऊपर ऊपर के चित्त को बदला कर क्या किया रे? ये तो मन बहलाव करने के लिए बदल लिया, उसको कहीं और लगा लिया, मन को डाइवर्ट कर दिया कहीं, और लगा दुख चले गए, विकार चला गया, देख क्रोध आता था अब नहीं आता। अरे भीतर देख कैसे सुलग रहा है, अंदर अंगारे ही अंगारे जल रहे हैं, और उसके ऊपर मोटी मोटी राख की परत पड़ी है, और हमको वो राख की परत दिखती है, केवल भीतर का अंगारा नहीं दिखता, और जली जा रहे हैं। ये विपश्यना दूर करेगी उस राख को, चलता हुआ अंगारा दिखाएगी, और बार बार इस जलन को देखते देखते इसके बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। अरे तो कितने कल्याण की बात हुई। एक शिविर में 100 आदमी आए, 200 आए, 500 आए, किसी एक के भी विद्या पल्ले पड़ गई और उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। इससे बढ़कर कोई पुण्य होता है? किसी भूखे को रोटी देकर के एक दिन के लिए तो उसकी भूख शांत कर दी, उसका दुख दूर हुआ, फिर वैसा का वैसा। अरे ये तो जन्म जन्म का दुख है, विकारों का दुख जन्म जन्म का दुख है। न जाने कितने जन्मों से विकार पर विकार जगाए जा रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं। न माने कोई कितने जन्मों को तो न माने, इस जन्म में भी तो कम नहीं जगाए। जब से जन्मे होश संभाला, विकार ही विकार, विकार ही विकार, मन को विकार ही विकारों से विकृत करना सीखा, और कुछ सीखा ही नहीं। ऊपर ऊपर के मन को बहलाना सीख लिया। कोई यहाँ जाके मन को बहलाता है, कोई वहाँ जाके मन को बहलाता है, कोई ये कर्म कांड करके बहलाता है, कोई वो कर्म कांड करके बहलाता है, लेकिन भीतर जाकर के अपने मन के स्वभाव को पलट करके उसे विकारों से मुक्त करने की बात सीखी नहीं, सिखाई नहीं गई। देश ने विद्या ही खो दी, आई है देश में फिर से। पूरा लाभ लेना चाहिए, स्वयं तो लेंगे ही, और मन इस मोद से भर जाए, अरे मुझे तो विद्या मिली, एक ऐसी विद्या औरों को भी मिल रही है। ये शिविर लगा, एक इसमें 100 लोग आए, इनको ये कल्याणकारी विद्या मिल रही है। अरे अब शिविर लगा, 200 लोग आए, इनको कल्याणकारी विद्या मिल रही है। इस तपोभूमि में शिविर पर शिविर लग रहे हैं,
कितनों का कल्याण हो रहा है। अरे वहाँ एक और तपोभूमि बन गई, वहाँ भी देख लोग आने लगे, उनको भी देखो विद्या मिलने लगी, उनका भी कल्याण होने लगा। ऐसा मन मोद से भरे, दूसरे को मुदित देख करके जब मन मोद से भरता है तो वो पवित्र मोद होता है, बड़ा कल्याणकारी मोद होता है। अपनी मनोकामना पूरी करके आदमी मोद से भरता है तो बावलेपने का मोद है, ऊपर ऊपर का मोद है। और जैसे ही मन चाही बात पलटी अनचाही हुई मोद गया कहीं। दूसरे को मुदित देख करके जब मन मोद से भरता है तो धर्म से भरता है, पवित्रता से भरता है, और वो मोद स्थायी होता है। तो किसी अस्पताल का निर्माण देख करके मन में मोद आए, अरे कितने रोगी यहाँ आएंगे, अपनी चिकित्सा कराएंगे, मन मोद से भरे। कोई अस्पताल का निर्माण हो देख करके मोद से भरता है, वैसे पाठशाला का निर्माण होते हुए अरे कितने जाहिल लोग, अनपढ़ लोग यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, इनका कल्याण होगा। उससे कहीं ज्यादा मन मोद से भरता है, अरे ये तपोभूमि तैयार हो रही है, कितने लोग आएंगे, कितने दुखियारे आएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे परिवार के दुखियारे लोग भी जाएंगे, हमारे मित्र बंधु स्वजन परिजन वो भी जाएंगे, हमारे गांव के लोग जाएंगे, हमारे नगर के लोग जाएंगे, आसपास के प्रदेश के लोग जाएंगे। अरे कितनों का कल्याण होगा, कितनों का कल्याण होगा। मन मैत्री से भर उठे, करुणा से भर उठे, मोद से भर उठे, सचमुच कल्याण होगा, धोखे की बात नहीं है। क्योंकि हमने करके देखा ना, जो आए हैं सबने कम से कम एक शिविर तो किया ही है, तो कुछ तो लाभ मिला ही है ना। तो अनुभूति से जानते हैं लाभ होता है भाई। तो अनेकों का लाभ हो, कैसे अनेकों का लाभ हो, लोगों के दुख दूर हो, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक दूर हो, दुख दूर हो, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख शांति मिले। अरे इससे बढ़कर और क्या काम होगा, इससे बढ़कर और क्या काम होगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल में प्रवचनों में, शिविरों में सुनी होगी ये घटना। वो व्यक्ति अनाथ पिंडक, मन में आया कि अरे विद्या मुझे मिली और इतनी शांति, मुझे इतनी शांति, इतना दुखिया। उन दिनों के भारत के गिने चुने अरबपतियों में से एक अरबपति, चैन नहीं उसे, रात को नींद नहीं आती। उसकी ब्रांचेस दूर दूर तक, उधर ग्रीस तक, इधर ईस्ट तक, कहाँ तक फैली हुई, व्यापार उसका अंतर्राष्ट्रीय। चैन नहीं, शांति नहीं, बड़ा व्याकुल, नींद नहीं आती है रात को तो शराब पी के सोता है। ऐसा आदमी, ये विद्या मिल गई, विद्या मिल गई, जीवन बदल गया। ऐसी शांति, ऐसा सुख कभी देखा नहीं, तो रहा नहीं जाता। अरे ऐसी शांति सबको मिले रे, ऐसा सुख सबको मिले रे। लोगों को बहुत अन्न देता था, जो गरीब हैं, जहाँ जहाँ उसके व्यापार की शाखाएं हैं सारे विश्व में, वहाँ वहाँ उसने घोषणा कर रखी है कि जहाँ जिस गांव में, जिस नगर में मेरा व्यापार होगा, मेरी शाखा होगी, कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता, हर भूखे को रोटी मिलेगी। अनाथ को भोजन देने वाला है, इसलिए उसकी एक टाइटल लोगों ने दे दिया, अनाथ पिंडक नाम पड़ गया उसका। अनाथ को पिंड देता है, भोजन देता है, तो कितना बड़ा दान देता है। फिर भी चैन नहीं है, शांति नहीं। अब समझ में आए वो सब करना चाहिए, बंद नहीं कर दिया वो, लेकिन सबसे बड़ा दान तो धर्म का दान है। सब दानन धम्म दानन जनाति। तो कहता है भगवान से, आप यहाँ राजगिरी में सिखाते हैं, महाराज आइए हमारी श्रावस्ती में आइए। उन दिनों के भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली नगरी, सबसे बड़ी नगरी श्रावस्ती, व्यापार धंधे का बहुत बड़ा केंद्र। तो कितने दुखियारे होंगे, जानता है, खुद दुखियारा इससे खूब जानता है। आप भगवान वहां आकर के एक तपोभूमि बनाइए, कितनों का कल्याण होगा, कितनों का कल्याण होगा। भगवान मुस्कुराते हैं तो समझ गया भगवान मान गए हैं। अब जाके ढूंढता है कोई अच्छी जगह होनी चाहिए ना तपोभूमि के लिए, कुछ शांत जगह हो, शहर से नगर से बहुत दूर भी ना हो कि लोग आ नहीं सके, इतने नजदीक भी ना हो कि कोलाहल में ध्यान न कर सके। तो ढूंढते 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 जेठ राजकुमार का स्थान देखा, इसे खरीदना है। जेठ राजकुमार के पास जाता है, बहुत अच्छी जगह मुझे खरीदनी है। वो कहता नहीं बेचता मैं। अरे कुछ तो दाम बोल। मैं नहीं बेचता। अरे कुछ तो दाम बोल। उस धरती को सोने की मोहरों से ढकना पड़ेगा, इतनी कीमत है, सौदा पक्का हुआ। धरती को सोने की मोहरों से ढकेगा,
वो ढकने लगा, गाड़ियां लाता है सब्जियों की, दिखाता है। जेठ राजकुमार कहते तो पागल हो गया, तेरा होश ठिकाने है? कभी किसी भूमि की इतनी कीमत हुआ करती है? दुनिया में किसी भूमि की ऐसी कीमत नहीं होती, तो कर क्या रहा है? तेरा होश तो ठिकाने है? वो कहता मेरा होश बहुत ज्यादा ठिकाने है। इस धरती पर भगवान आकर के एक ऐसी विद्या सिखाने वाले हैं, अरे ऐसी विद्या सिखाने वाले हैं जो किसी के पास नहीं, और जिस विद्या से जन्म जन्म के दुख दूर होने वाले हैं। मैं इतना दुखिया रहा, तुम समझते हो बहुत बड़ा धनी हूं, मेरे दुख का कोई ठिकाना नहीं। कितनी बेचैनी, कितनी अशांति, कितना दुख, भीतर ही भीतर कितना व्याकुल रहूं। और ये विद्या क्या मिल गई? मेरे तो सारे दुख दूर हो गए। जब देखो तब प्रसन्न चित्त रहता हूँ। लोगों को भोजन का दान देके मन प्रसन्न हुआ करता था, अब तो ये धर्म का दान देंगे यहाँ भगवान, अरे कितनों का कल्याण होगा रे। ये मेरी संपदा, ये सोने की गाड़ियां भर भर के लाता हूँ सरसियों की, ये तुच्छ है इसके सामने। इस धरती पर धर्म की वर्षा होगी, अमृत की वर्षा होगी, कितने लोगों के दुख दूर होंगे। तो भाई फिर भारत में वो दिन आने वाले हैं जब सचमुच लोगों के मन में ये मोह जागेगा कि ऐसी तपोभूमियां बने जहाँ लोगों के जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएं। कुछ संप्रदाय बनाने के लिए नहीं, भूल कर भी धर्म को कहीं संप्रदाय न बनने दें। ये यहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को बहुत सजग रहना पड़ेगा। जो तपोभूमियां बनती हैं वहाँ धर्म की तरंगों का निर्माण होता है, शुद्ध तरंगों का निर्माण होता है, और वो बड़ी बलशाली तरंगें होती हैं। तपोभूमि की तरंगें केवल आज के पीढ़ी के लोगों का ही कल्याण करके नहीं रह जाएंगे, अगली पीढ़ी के लोग भी आएंगे, यहाँ आकर के तपस्या करेंगे, उससे अगली पीढ़ी के लोग भी आएंगे, यहाँ आकर तपस्या करेंगे। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने पीढ़ियों तक, कितने सदियों तक ये तपोभूमि उनके काम आएगी। लोगों के कब काम आएगी? जबकि यहाँ शुद्ध धर्म की तरंगें होंगी, और शुद्ध धर्म की जगह कोई संप्रदाय सिर उठाने लगा, तरंगे लुप्त हो जाएंगी। धर्म और संप्रदाय मेल नहीं बैठता दोनों का, रात और दिन का फर्क है, अंधेरे और प्रकाश का फर्क है, कोई लेन देन नहीं। जहाँ जहाँ देखो संप्रदाय प्रमुख हुए जा रहा है, वहाँ वहाँ समझो धर्म दुर्बल हुए जा रहा है, दुर्बल हुए जा रहा है। जहाँ जहाँ धर्म प्रबल हुए जा रहा है तो देखोगे संप्रदाय दुर्बल हुए जा रहा है, दुर्बल। ये दोनों का मेल नहीं बैठता, प्रकाश और अंधेरा एक साथ रह नहीं सकता। धर्म होगा तो सार्वजनिक होगा, सार्वदेशिक होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा। संप्रदाय होगा तो थोड़े से लोगों के लिए होगा। जो संप्रदाय के लोग हैं, धर्म सबका होता है। तो जो लोग इस तपोभूमि का आज निर्माण कर रहे हैं, इस निर्माण में सहयोग दे रहे हैं, जो लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोग भविष्य में भी इसकी व्यवस्था करेंगे, जो लोग यहाँ आकर के इस शुद्ध धर्म को सिखाने का काम कर रहे हैं, भविष्य में भी सिखाएंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी यहाँ व्यवस्था करेगा इस तपोभूमि की, जो भी यहाँ आके धर्म सिखाएगा, उसके सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं भूल कर भी संप्रदाय न बन जाए। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। देखता है मुझे ऐसा हो सकता है, आगे जाकर एक समय ऐसा आ सकता है, हमें सतर्क रहना है कि ऐसा ना आए, इसलिए सतर्क रहना है। आगे जाकर के कई पीढ़ियों के बाद ऐसा होने लगेगा कि उस पीढ़ी के लोग कहेंगे मैं विपक्षी, बाप दादा होंगे विपक्षी, मैं विपक्षी करता नहीं, लेकिन मैं विपक्षी। एक विपक्षियों का संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, और आदमी अपने को विपक्षी कहेगा, हम लोग विपक्षी हैं, हमारा एक समूह है, हमारा एक समुदाय है, हमारा एक संप्रदाय है, और उनसे हम इसलिए अच्छे हैं। करता कोई नहीं, विपक्षना करेगा कोई नहीं। अरे भाई जिस दिन ये हालत हो जाएगी उस दिन बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। होने न दें। विपक्षना भी जिस दिन संप्रदाय बन जाएगा उस दिन बहुत बड़ी हानि शुरू हो जाएगी। विपक्षना तो करने की विद्या है, नाम के लिए नहीं होती विपक्षना। कोई विपक्षना का लेबल लगाने से विपक्षनावादी नहीं हो जाता, कोई विपक्षना करने वाला नहीं हो जाता। एक विपक्षना माता या पिता का पुत्र विपक्षी हो जरूरी नहीं होता, वो बपोती में नहीं मिलते, वो तो करनी पड़ती है।
स्वयं धारण करे तो धर्म। किसी की माता बहुत धर्म धारण करने वाली, पिता बहुत धर्म धारण करने वाला, तो पुत्र में अपने आप नहीं आ जाएगा, उसको धर्म धारण करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो माता पिता कभी विपक्षी रहे होंगे तो हम कैसे विपक्षी हो गए? ऐसी बात आगे जाकर आए नहीं। इसके लिए हमें सजग रहना होगा, धर्म अपने शुद्ध रूप में रहे। देने वाला भी, दान देने वाला भी यही सोच कर दे कि धर्म सबका होता है, किसी एक जाति विशेष का नहीं, किसी एक वर्ण विशेष का नहीं, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष का नहीं, सब दुखियारे हैं। जो आए यहाँ आकर के तपस्या करे और अपने दुख से मुक्त हो जाए, रहे अपने अपने संप्रदाय, अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे। हिंदू अपने आप को जीवन भर हिंदू ही पुकारे, बौद्ध बौद्ध पुकारे, जैन जैन पुकारे, ईसाई ईसाई पुकारे, मुस्लिम मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है? इन नामों से क्या मिल जाने वाला है? धोखे के नाम है। विपश्यना करे, चित्त को निर्मल करने की इस विद्या का लाभ उठाए, इसके लिए सजग रहना होगा। तो जो लोग आज भी व्यवस्था करते हैं, आज भी निर्माण में सहयोग देते हैं, आज भी शिक्षण देते हैं और भविष्य में पीढ़ियों तक देते रहेंगे, उन सब के लिए ये चेतावनी है कि ये शुद्ध धर्म कहीं संप्रदाय न बन जाए। एक बात अवश्य धर्म का एक अंग होता है, उसे भी न भूल जाए कि हमें जिससे विद्या प्राप्त हुई उसके प्रति हमारे मन में कोई कृतज्ञता का भाव ही नहीं, उसके प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं। तो भारत की बहुत पुरातन विद्या, बहुत पुरातन, 2500-2600 वर्ष पहले लुप्त हो गई भारत से। तो जिस व्यक्ति ने लुप्त हुई विद्या को खोज निकाला, उससे खोज निकालने से प्राप्त हुई ना, नहीं कैसे प्राप्त होती? और खोज निकाल करके केवल अपना ही कल्याण करके रह जाता, मैंने ये विद्या ढूंढ ली विपश्यना, और अब देख इससे मैंने अपने मन को निर्मल करते 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 कैसा शुद्ध हो गया, कैसा बुद्ध हो गया, मैं तो भव मुक्त हो गया। आज ये दुनिया के लोग अपने अपने कर्मों के मारे दुख पाते, मैं क्या करूं? ऐसा कह के किसी हिमालय में जाके आराम से बैठ जाता तो हमें कैसे मिलती? बड़े करुण चित्त से बांटता रहा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बांटता गया। उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य द्वारा शुद्ध रूप में कायम रही, अपने देश में नहीं रही, पड़ोस में रही। तो उनके प्रति, उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञता का भाव होना ये धर्म का एक लक्षण है। जिस व्यक्ति में कृतज्ञता नहीं आती उसमें धर्म नहीं आया। तो कृतज्ञता के लिए हम उस बुद्ध के आभारी हैं जिसने खोई हुई विद्या को खोज निकाला और लोगों को बांटा। उन सब के आभारी हैं जिन्होंने किसको संभाल के रखा। बस इतना ही, इसके आगे नहीं। इसके आगे ये नहीं कभी हो जाए कि अब तो हम आज से बौद्ध हो गए, अपने को बौद्ध कहेंगे, तो हम बौद्ध हैं तो औरों से ऊंचे हैं, और ये देखो हिंदू आए गए गुजरे, मुस्लिम आए गए गुजरे, देखो ये ऐसा ही ऐसा। बस जहाँ ये आने लगा धर्म गया, फिर धर्म कहेगा कुछ नहीं, नाम वाम में कुछ नहीं। श्रद्धा इसलिए कि किसी से हमें कुछ प्राप्त हुआ, उसका एहसान मानते हैं, उसका गुण मानते हैं, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और उसका गुण मानने का, उसका एहसान मानने का, उसको प्रकट करने का एक ही तरीका है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके अच्छा जीवन जिए, अपना कल्याण कर लें और उनके कल्याण में सहायक हो जाएं। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े महत्व की बातें हैं, इनको ख्याल रखेंगे। का निर्माण हो, दरवाजा सबके लिए खुला हो। कभी ऐसा ना हो जाए कि हम तो अमुक जाति वालों को यहाँ आने देंगे, अमुक वर्ण वालों को यहाँ आने देंगे, अमुक संप्रदाय वालों को यहाँ आने देंगे, अमुक देश वालों को यहाँ आने देंगे। धर्म सबका होता है। हर दुखियारा आए, अस्पताल है, हर रोगी आए, अपना इलाज कराए। सब मन के रोगी हैं, विकारों से रोगी हैं, आए यहाँ पर अपना इलाज कराएं। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं, नियम मानने पड़ेंगे यहाँ के, तो इलाज होगा। इलाज कैसे होगा? यहाँ के नियम मानते हुए, यहाँ का अनुशासन मानते हुए, जिस तरह से ध्यान करना चाहिए वैसे ध्यान करें, इस विद्या को सीख कर जाएं और बाहर अच्छा जीवन जिए। अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, इस भावना से इस तपोभूमि का निर्माण होना चाहिए। ये स्थान, ये भूमि सचमुच बहुत पवित्र भूमि है। हमें बताया गया कि यहाँ कोई एक बहुत बड़ा तपस्वी हुआ युवक, और उसने यही समाधि लगाई, जीवित समाधि लगाई, तो बड़ा तपस्वी रहा होगा। तो धरती में तप की तरंगें तो हैं ही, अब इसे विपश्यना के द्वारा और तरंगित करें, कर्मकांडों में नहीं उलझ करके
चित्त को निर्मल करने का जो काम होता है उससे शुद्ध तरंगे पैदा होती हैं और तरंगित करें। अरे न जाने भविष्य में इस स्थान पर कितने लोग आएंगे, कितने अपने दुखों से बाहर निकलेंगे, कितनों का कल्याण होगा, कितनों का मंगल होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसमें सहायक होता है तो मन उसका मोद से भरे, कह रहे मेरे द्वारा यह थोड़ी सी सहायता हुई, इससे कितनों का कल्याण होगा, इस युग में भी कल्याण होगा और भविष्य में भी कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। जिस काम में मेरा भी कल्याण औरों का भी कल्याण, जिस काम में मेरा भी मंगल औरों का भी मंगल, मेरा भी भला औरों का भी भला, अरे धर्म वही होता है, शुद्ध धर्म वही होता है। तो इस तपोभूमि में शुद्ध धर्म की तरंगे खूब तरंगित हों, खूब तरंगित हों, अपना भी मंगल सरे, औरों का भी मंगल सरे। इस प्रदेश के जितने लोग हैं उन सबको ये कल्याणकारी विद्या मिले, सारे भारत के लोगों को ये कल्याणकारी विद्या मिले, सारे विश्व के लोगों को ये कल्याणकारी विद्या मिले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।